बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स के बारे में और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल जो इंडक्शन होता है इसके अंदर हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी थ्योरम को, किसी भी रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। पहला स्टेप ये होता है कि आप जो गिवन स्टेटमेंट है उसको चेक करते हैं n इज इक्वल टू 1 पे। ये चेक करते हैं कि आया रिजल्ट होल्ड करता है या नहीं करता। सेकंड स्टेप ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में कि आप वो जो गिवन स्टेटमेंट है अगर ये 1 के लिए होल्ड कर जाए तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये k के लिए भी होल्ड करता है। थर्ड स्टेप ये होता है कि हम हायर पावर के लिए फिर वेरीफाई करते हैं कि आया ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। अगर हायर के लिए होल्ड कर जाए तो फिर हमारा ये रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हमें सॉल्व करना है। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए इसको वेरीफाई करेंगे। तो n इक्वल टू 1 इसका मतलब ये है इधर से भी 1 आएगा। याद रखिएगा जब n इक्वल टू 1 लेते हैं इधर पुट नहीं करते, वहां पे पुट करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 2 लिखूं इसका मतलब होगा फर्स्ट 2 टर्म दैट इज 1 प्लस 2। जब मैं n इक्वल टू 3 लिखूं यहाँ पे इससे मुराद ये होगा कि सम ऑफ 3 टर्म्स, कौन कौन सी 3 टर्म्स, 1 प्लस 2 प्लस ऑफ 4, यानी इन 4 टर्म्स को हमने आपस में ऐड करना होगा। तो n इक्वल टू 1 से मुराद ये है कि सम ऑफ 1 टर्म्स। सो यहाँ पे 1 टर्म हमारे पास क्या है, जस्ट 1 ही है। ओके, तो इधर से पुट करते हैं, राइट पे पुट करते हैं, लेफ्ट पे काउंट करते हैं। सो यहाँ पे पुट करें n की जगह पे 1, 2, 1 मनफी 1, आंसर विल बी 2 मनफी 1 विच इज इक्वल टू 1। सो अब राइट पे भी 1 आ रहा है, लेफ्ट पे भी 1 आ रहा है। सो हम कह सकते हैं 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये जो हमारी स्टेटमेंट है n इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करती है। कंडीशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फ्लैट कर लेंगे 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम फ्लैट कर लेंगे कि ये हमारे पास k के लिए भी ट्रू है। यानी अगर हम क्या करें, k टर्म को ऐड करें, कितनी टर्म्स को, k टर्म्स को। अब k टर्म को ऐड करना है जिस तरह मैंने कहा n इक्वल टू 3 यानी सम ऑफ 3 टर्म्स। तो मुझे पता था पहली 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 4 है। अब मैंने कहा k टर्म को ऐड करना है, तो हमें तो k टर्म का पता नहीं है, लिहाजा आप यहाँ पे n की जगह पे k पुट कर दें तो आपके पास kth टर्म आ जाएगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करता हूं यानी तीसरी टर्म, तो 3 मनफी 1 2, 2 की पावर 2, आंसर विल बी 4। इसका मतलब यह कि तीसरी टर्म मेरे पास आ सकती है। सो अगर आपने कोई टर्म निकालनी है कि तीसरी कौन है, चौथी टर्म क्या बनेगी, तो आप यहाँ पे पुट करके वो टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लिखते हैं इक्वल टू के, इससे मुराद होता है कि 1 से लेकर k तक जितनी टर्म है सबको हमने सम करना है। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इक्वल टू राइट साइड वाला आएगा। तो राइट साइड में आपके पास क्या आएगा, 2 रेज टू पावर k माइनस ऑफ 1। ओके, ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है, इसको हम सेकंड कंडीशन का नाम देते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, वी हैव टू प्रूव। थर्ड कंडीशन में हमें फिर प्रूफ करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा क्या 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए फिर हमें साबित करना पड़ेगा, दैट इज हमें प्रूफ ये करना है कि अगर हम 1 से लेकर k प्लस 1 टर्म्स तक ऐड करें, कहां तक, k प्लस 1। अब फिर ये ऑप्शन मेरे पास k प्लस 1 टर्म नहीं है। सो मैं यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 पुट करूंगा तो मेरे पास k प्लस 1 टर्म आ जाएगी। इक्वल टू क्या होगा, 2 रेज टू पावर k प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1। सो इट मीन्स 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 4 प्लस 1 प्लस ऑफ 2 रेज टू पावर k किसके इक्वल आ जाएगा, 2k प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1। इसको आप 3 का नाम दे दें। ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। ये जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है, ये थर्ड रिजल्ट हमने प्रूफ करना है कि ये होल्ड करता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप 2 से इसको प्रूफ करते हैं। कैसे, ये k टर्म तक सम हम फाइंड कर चुके हैं, हमें k प्लस 1
टर्म तक सम फाइंड करना है तो इसमें k प्लस 1th टर्म इधर भी जमा करें, इधर भी जमा करें, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप इस साइड को लेकर ये वाली साइड बनाते हैं। तो मोस्टली सिंपल ये है कि आप ये साइड लेकर ये साइड बनाएं, तो मोस्टली मैं यही यूज करूंगा कि ये साइड लेकर ये वाली साइड बनाऊंगा। ओके जी, तो आप लेफ्ट साइड में ले रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस हाफ 4 प्लस सो ऑन। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, k प्लस 1th टर्म्स हैं। कितनी, k प्लस ऑफ 1th टर्म्स हैं, यानी एक फर्स्ट टर्म से लेकर k प्लस 1 तक सारी टर्में मौजूद हैं। तो 1 प्लस ऑफ 2 पहली भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी। चूंकि इसमें टोटल k प्लस 1 टर्म्स मौजूद हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें k टर्म भी मौजूद होगी। ये k प्लस 1th टर्म है, k प्लस ऑफ 1th टर्म। जिस तरह ये हमारे पास थर्ड है तो इससे पीछे वाली सेकंड टर्म है, तो ये k प्लस 1th टर्म है तो इससे पीछे वाली kth टर्म होगी। ये kth टर्म ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अब हमने इसको शो किया। सो ये क्या चीज आ जाएगी, ये kth टर्म है, इसके पीछे वाली kth टर्म है, ये k प्लस 1th टर्म है, पीछे वाली kth टर्म होगी। और ये पहले से मौजूद है, इसमें 1 से लेकर k प्लस 1 तक सारी रकमें मौजूद हैं। शो हमने यहाँ पे भी मौजूद है, हमने जस्ट यहाँ पे शो किया, इसको जाहिर किया। ओके, फायदा क्या हुआ, जाहिर क्यों किया, मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि 1 से लेकर kth टर्म तक ये जो सम है, ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, 2 की पावर k माइनस 1। तो इसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस ऑफ 2 की पावर k। ठीक है, तो हमने क्यों kth टर्म शो की, हमें पता है 1 से लेकर kth टर्म का जो सम है, 1 से लेकर kth टर्म का जो सम है वो किसके इक्वल है, 2 पावर k माइनस ऑफ 1 के। तो इसकी वैल्यू पुट करने के लिए हमने kth टर्म को शो किया। अब इन दोनों को ऐड करें, 1 ये है 1, तो ये दो एक जैसी टर्म्स हैं, तो इनको अगर आप ऐड करेंगे ये बनेगा 2 की पावर k माइनस ऑफ 1 which is equal to 2k plus of 1 minus of 1 which is equal to right hand side, जो कि हमारे पास right hand side है, 2k plus of 1 minus of 1। तो साबित हुआ कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है it is true for all n, ये हमारे पास जो भी आप इंटीजर ले, पॉजिटिव इंटीजर, जो भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले 1 2 3 4 5, ये सब के लिए होल्ड करेगा, सब के लिए रिजल्ट ट्रू है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हुआ। सिमिलरली इन क्वेश्चंस का मेथड ये है कि आप n इक्वल टू 1 के लिए चेक करें, k के लिए सपोज करें, k प्लस 1 के लिए, फिर इसको वेरीफाई करें। इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली मैंने खुद आपको समझे हैं, पहले 4 क्वेश्चंस। तो अब आपका काम ये होगा कि 6 5 6 एंड 7 ये 3 क्वेश्चंस आप करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता, कोई लाइन प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता, तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे वो क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 इसका सॉल्व कर रहा हूं। आपने 5 6 और 7 खुद इसके सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में दो टर्म्स हैं, 1 3 प्लस ऑफ 2 5 प्लस ऑफ 3 7 एंड सो ऑन। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, n मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 n इंटू 2n प्लस 1। वो कहता है कि ये किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको आप 1 का नाम दे दें। ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 9 और 10 बिल्कुल इसी कैटेगरी के हैं, तो 9 10 आप खुद करेंगे, फिर मैं 11 क्वेश्चन समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन हमने प्रूफ करना है। अब प्रीवियस में एक सिंगल टर्म होती थी, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो वही ऑप्शन मैथमेटिकल रिलेशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1 ये है कि आप n इक्वल टू 1 पुट करके चेक करें। तो n इक्वल टू 1, इधर से पहली टर्म क्या है, 1 मल्टीप्लाई 3, आंसर विल बी 3। वहां से आप n की जगह पे 1 पुट करें, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे, पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 4 प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 6।
तो ये आपके पास बनेगा 1 + 1 2, 4 + 5 + 4 9, और ये 2 मल्टीप्लाई करोगे 18/6, आंसर विल बी 3। तो यहां से भी 3 आता है और लेफ्ट साइड से भी हमारे पास 3 आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 is true for n is equal to 1। ये जो हमारे पास रिजल्ट है, इक्वालिटी है, ये ट्रू है जब हम n = 1 लेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, लेट कर लेंगे कि हमारे पास 1 is true for n is equal to k। n = k के लिए हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास ट्रू है। क्या मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट k टर्म्स को ऐड करें, कितनी टर्म्स को, k, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, k टर्म्स तक ऐड करें प्लस ऑफ, अब k टर्म कैसे आएगी, पुट करें 2k प्लस ऑफ 1, ये आपके पास जस्ट k टर्म है। तो यहां से लेकर यहां तक ये सारी k टर्म्स हैं। तो n = k के लिए रिजल्ट ट्रू है, यानी अगर हम पहली k टर्म को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, इधर से n की जगह पे k पुट करें प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 6, इसको आप 2 का नाम दे, तो आंसर हमारा इसके इक्वल आएगा। ये रिजल्ट होल्ड करता है, हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया। नो, कंडीशन नंबर 3 में आ जाए। कंडीशन नंबर 3 हमारे पास क्या होगी, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना होगा, 1 is true for n is equal to k + 1। हमें ये बात साबित करनी है k + 1 के लिए ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है। दैट इज हमें प्रूफ ये करना है मैथमेटिकल फॉर्म में कि 1 × 3 2 × 5 प्लस ऑफ 3 × 7। अगर हम k + 1 टर्म्स को ऐड करें तो n की जगह पे पुट करें k + 1, तो ये आपके पास k + 1 टर्म आ जाएगी। 2 × n की जगह पे k + 1 लिखेंगे प्लस ऑफ 1 is equal to n की जगह पे k + 1 लिखें, इनटू क्या आएगा आपके पास, k + 1 प्लस ऑफ 1 into 4 into k + 1 प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 6, ये इसके इक्वल आएगा। यानी बेसिकली हमें प्रूफ ये करना है 1 × 3 प्लस ऑफ 2 × 5 3 × 7 प्लस ऑफ so on, k + 1 into 2k प्लस ऑफ 2 + 1 3 बन जाएगा, इक्वल टू k प्लस ऑफ 1 into k प्लस ऑफ 2 into 4k प्लस ऑफ 4 + 5 9 डिवाइडेड बाय 6, इसको आप 3 का नाम दे दे। तो बेसिकली ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। ये जो तीसरी कंडीशन है कि हम प्रूफ करेंगे वही पहले वाला प्रोसीजर जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में यूज किया था प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, कि आप इसकी लेफ्ट साइड लेकर इसकी राइट साइड बनाने की कोशिश करें। तो लेफ्ट हमारे पास क्या है, 1 × 3 प्लस ऑफ 2 × 5। अब इसकी ये कौन सी टर्म है, k + 1th टर्म। इसकी k + 1th टर्म क्या है, k + 1 into 2k प्लस ऑफ 3, ये इसकी है k + 1th टर्म। यानी इस लेफ्ट साइड में 1 से लेकर, पहली टर्म से लेकर k + 1 तक सारी रकमें मौजूद हैं। पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है। यानी 1 से, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक सारी रकमें हैं। इसका मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और 9th टर्म, 10th, सारी की सारी टर्म्स यहाँ पे मौजूद होंगी। सो इसमें k + 1 टर्म्स मौजूद है तो kth टर्म भी इसमें मौजूद होगी। ओके, kth टर्म ये है k + 1 टर्म, इससे पीछे वाली kth टर्म है। अब kth टर्म किसके इक्वल है, kth टर्म हमारे पास ये बनेगी, यानी n की जगह पे आप k पुट करें तो आपके पास kth टर्म आ जाएगी, विच इज k into ये वाली kth टर्म है 2k प्लस ऑफ 1। n की जगह पे अगर आप k पुट करते हैं तो kth टर्म आ जाएगी। तो इसमें 1 से लेकर k + 1 तक सारे के सारे रकमें मौजूद हैं। सो इसमें k + 1, उससे पीछे kth टर्म भी मौजूद होगी, पहले भी मौजूद है इसमें। अब हमने शो किया है, इसको जाहिर किया है। जाहिर क्यों किया, वजह क्या है, वजह यह है कि 1 से लेकर kth टर्म तक जो हमारे पास समेशन है वो हम जानते हैं कि वो समेशन किसके इक्वल है, वो समेशन है k into k + 1
इंटू 4k प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 6। 2 के मुताबिक 1 से लेकर kth टर्म तक जो समेशन है वो k इंटू k प्लस 1 4k प्लस 5 ओवर 6 के इक्वल है। सो वो वाला रिजल्ट हमने यूज कर लिया। बाकी हमारे पास बच गई k प्लस 1 टर्म, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 ओवर 1। नाउ टेकिंग एलसीएम, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले ले, 6 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो अब क्या बनेगा आपके पास बन जाएगा रिजल्ट k इंटू k प्लस ऑफ 1 इंटू 4k प्लस ऑफ 5, 4k प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ, अब नेक्स्ट क्या आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। एलसीएम लिया मैंने। नाउ k प्लस 1 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा आपके पास, k प्लस 1 कॉमन ले लें, इधर से k इंटू 4k प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4k स्क्वायर प्लस ऑफ 5k बनेगा प्लस ऑफ, अब k प्लस 1 कॉमन चला गया, बाकी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12k आएगा प्लस ऑफ 1 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, k प्लस ऑफ 1 इंटू, अब इसको फैक्टोराइज करें, सॉरी 4k स्क्वायर प्लस ऑफ 17k प्लस ऑफ 18 विच इज इक्वल टू फर्दर k प्लस ऑफ 1 इंटू फैक्टोराइज करें इसको तो क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस ऑफ 9k प्लस ऑफ 8k प्लस ऑफ 18 मल्टीप्लाई करोगे तो 72, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें 72 बनता है। तो हमने दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं, मल्टीप्लाई करें 72 आ जाए और ऐड करें तो 17 आ जाए। तो 9 और 8 मैंने फैक्टर बनाया, 6 आ गया, k प्लस 1 इंटू, आप यहां से इन दो टर्म में से 4k कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा यहां से k और उधर से बन जाएगा 2, और इन दो टर्म में से आप 9 कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा k प्लस ऑफ 2। सो रिजल्ट क्या आएगा डिवाइडेड बाय 6, k प्लस ऑफ 1 इंटू k प्लस ऑफ 2 फर्दर कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 4k प्लस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो हमने 3 रिजल्ट प्रूफ करना था। अब इसको देखें 3 रिजल्ट को और इस रिजल्ट को देखें विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट साइड ली और राइट प्रूफ की, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 2 4k प्लस 9 4k प्लस 9 ओवर 6 ओवर 6। तो क्लियर हुआ कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है ये हमारा होल्ड करता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं ये रिजल्ट हमारा सबके लिए होल्ड करता है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने प्रूफ किया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 खुद सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारे रेशनल फॉर्म है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको 8, 9 और 10 क्वेश्चंस तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिएगा। एट द एंड अल्लाह हाफिज।